नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पेक्ट्रा रेडियो टीवी और आपसे मुखातिब हैं आपके अपने दोस्त पी के अरोरा। और सीरियल सुन रहे हैं आप, ज़िंदगी खूबसूरत है। तो आज के पार्ट 6 में अ, हम जिस बात को डिस्कस कर लेंगे, कुछ मेरे श्रोताओं ने, मेरे दर्शकों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, उनके भी हम जवाब लेंगे। हमारे जो आज के मेहमान हैं, जो कॉन्टीन्यूसली ये सीरियल्स में हमें गेस्ट आ रहे हैं, हमारे आचार्य राकेश पंडित जी से। तो पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये अपने टाइम, बड़े कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमें, मेरे श्रोताओं के लिए, मेरे दर्शकों के लिए वक्त देते हैं। तो मैं तहे दिल से अपने सुनने वालों की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ। तो जो आज का मेरे पास सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, वो आया है चंडीगढ़ जीरकपुर से, अनुराधा शर्मा जी का। तो इन्होंने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है कि पहले इन्होंने अप्रिशिएट किया है राकेश, आचार्य राकेश जी को मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा ये एक्सप्लेन करते हैं और प्रो के रखने वाले ये मोती होते हैं इनके। थैंक यू अनुराधा जी, आप कदरदान हैं। और मैं दूसरे दोस्तों से भी कहूँगा कि जो भी चीज़ आपको पसंद आती है, आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, तो हमें रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिए। मेरे नंबर पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, और नंबर आप नोट कर लें, 9878909999। तो जो प्रश्न अनुराधा जी ने हमें पुट किया है इस बार, वो है कि अगर क्रोध आ जाता है तो उसको शांत कैसे किया जाए। वो जो एक पल है क्रोध का, उस पल में से कैसे निकला जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। लेकिन अनुराधा जी, मुझे लगता है कि अगर क्रोध करने वाले के हम साक्षी हो जाएं, क्रोध कर कौन रहा है? अनुराधा शर्मा कर रही है, और आप उस अनुराधा शर्मा को परे होके, उसके साक्षी होके उसको देखिए, तो आपको क्रोध आपको वश में कर ही नहीं पाएगा। इमीडिएटली आप समझ जाएंगे उसको, जहाँ पे आपका कर्ता जो है वो हट जाएगा। लेकिन मैं इसमें जो हमारे एक्सपर्ट हैं आचार्य राकेश पंडित जी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट पे हमारा आज का ये एपिसोड हमें बताएं, और इसके बाद दर्शकों के जैसे जैसे सवाल होंगे हम उनको कवर करते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आचार्य राकेश पंडित जी, मोहाली से। तमाम स्पेक्ट्रा टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से मेरी और मेरे भाई पीके अरोड़ा साहब जी की बातें आप सब सुन रहे हैं। तहे दिल से आप सबका धन्यवाद हूँ। मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। विशेष धन्यवाद स्पेक्ट्रा टेलीविज़न और रेडियो और भाई अरोड़ा साहब जी का, जो मुझे बड़ा अच्छा समझते हैं और मेरी बातें सुनते हैं। दरअसल आपका नज़रिया, आपका देखना बहुत बढ़िया है, इसलिए आपको हर व्यक्ति ही अच्छा लगता है। जो टूटी फूटी बातें आपको अच्छी लगती हैं, दरअसल वो मेरे गुरुजनों का प्रसाद है। मैं गुरुकुल में रह कर के पढ़ा हूँ, प्राचीन पद्धति के माध्यम से। बड़ा लंबा समय गुरुकुलों से ये शिक्षा प्राप्त मैंने की। हमारी बहन अनुराधा शर्मा जी ने बड़ा ही प्यारा प्रश्न किया कि अगर क्रोध आ जाता है तो उसे कैसे शांत किया जाए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगर समझाने में मैं सक्षम रहा तो समझो गुरुओं का आशीर्वाद है, अगर नहीं समझा पाया तो मेरी अयोग्यता है। अयोग्यता मेरी स्वयं की है। क्रोध को हम स्वयं बुलाते हैं, और जिस चीज को बुलाते हैं अगर उसे भेजने का तरीका हमें नहीं आता तो चीज हमारे लिए विष बन जाती है, जहर बन जाती है। बुलाना हमारे बस में है, और अगर बुलाना हमारे बस में है तो ये भी बात ध्यान रखना कि भेजना भी हमारे बस में है। हम भेज सकते हैं,
मगर हमें भेजने का तरीका नहीं आता। ये तो परमात्मा का बहुत शुक्र है, बड़ी कृपा है कि वो स्वयं भेज देता है क्रोध को। अगर परमात्मा क्रोध को ना भेजता तो भट्ठी की तरह जलते ही रहते और स्वयं भस्म हो जाते, राख हो जाते। सबसे पहले ये आता ही क्यों है? क्रोध अकेला नहीं आता, क्रोध के साथ बहुत सारी चीजें चल करके आती हैं और एक एक चीज धीरे 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 आकर के जब अपनी जड़ जमा लेते हैं तब हम सोचते हैं कि क्रोध आया है। कोई भी पौधा अंकुरित होता है तो एकदम नहीं होता। आपने नोट किया होगा, भूमि के अंदर जब बीज पड़ता है, बड़ी सूखी मिट्टी भूमि की होती है, किसान उसे योग्य बना लेता है और उस मिट्टी के बीच में बीज को डालता है, खाद डालता है, पानी डालता है। इतना कुछ डालने के बाद भी किसान इंतजार करता है। मगर हम क्रोध तुरंत आ जाता है और तुरंत उसका निपटारा चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं कि क्रोध शांत हो जाए और पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। ये नहीं होता। हाँ, ये जरूरी है, जब तक क्रोध नहीं आता और क्रोध आने के लक्षण हमें समझ में आ जाएं कि किन लक्षणों से क्रोध आता है। एक प्रिय मित्र डॉक्टर को मैं जानता हूं। एक रुग्ण व्यक्ति उस डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसकी नब्ज पकड़ के कहा, क्या बात है, कैसी तबीयत है? रोगी ने सारी की सारी बीमारियां स्वयं ही बता दी डॉक्टर को। डॉक्टर ने बड़े प्यार से कहा, जरा अपना मुंह खोलो। रोगी ने मुंह खोला और डॉक्टर ने टॉर्च उसके मुंह में जलाई और कहा, जरा आ बोलो। रोगी ने वैसा ही कहा। डॉक्टर ने पेन उठाया और कागज के ऊपर अपनी दवाई लिखना शुरू कर दी। फिर रोगी से कहा, जरा घूमो। जैसे ही रोगी घूमा, उसकी पीठ के पीछे स्टेथोस्कोप लगा करके जोर से कहता, श्वास को खींचो, बाहर निकालो, लंबे लंबे श्वास खींचो। सारी दवाई लिखने के बाद रोगी व्यक्ति को कागज पकड़ा दिया और कहा, जाओ दवाई लेकर आओ, मैं बताता हूं कैसे खानी है। मुंह खोलने से, लंबे लंबे सांस लेने से उस बीमारी के लक्षण डॉक्टर को प्रतीक हो गए और सारी की सारी औषधि डॉक्टर ने कागज पर उतार दी। समझा दिया रुग्ण व्यक्ति को कि 3 दिन खाने के पश्चात मेरे पास आए। सौभाग्य से 3 दिन बाद मैं भी गया, वो भी रोगी वहीं पर था। डॉक्टर ने कहा, आप कैसे हो? उसने कहा, काफी फर्क है मुझे। जब एक मामूली बीमारी एकदम नहीं जाती तो जो धीरे धीरे क्रोध आपने इकट्ठा किया है वो एकदम कैसे चले जाएगा? इसका सबसे सुंदर तरीका बहन अनुराधा यही है कि सबसे पहले क्रोध के आने के रास्ते को देखो। किस रास्ते से आता है? यजुर्वेद में बड़ा प्रिय एक मंत्र आता है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमा सा विवह पुनर्धदता घ्नता जानता संगमे मही। संगमे मही कि स्वस्ति पथ जो कल्याणकारी रास्ता है वो ऐसा पवित्र रास्ता है जिस रास्ते के ऊपर सूर्य और चांद चलते हैं। कितना सुंदर स्वस्थ पथ, सही रास्ता परमात्मा ने हमें दिया। वो रास्ता उपलब्ध है, हमें मिला हुआ है, मगर उस रास्ते के ऊपर क्रोध के कांटे हम सब ने स्वयं बिछाए हैं। आपने कभी नोट किया, शहद की मक्खियां अपने छत्ते के बीच में 20-20 किलो, 30-30 किलो, 50-50 किलो, यहाँ तक कि 1-1 क्विंटल तक शहद इकट्ठा कर लेती। 1-1 क्विंटल।
और इतना मधु उसमें भर जाता है कि वो छत्ता लटकना शुरू होता है, और शहद की मक्खियां जिनके बीच में अपार क्रोध भरा पड़ा है, वो कितनी भीनी भीनी आवाज में उस छत्ते के पास कुछ गीत गुनगुनाती हैं, और बड़ा मीठा स्वर उन मक्खियों का होता है। पता नहीं अपनी मीठी भाषा में एक दूसरे को क्या कहती हैं। अगर उन मक्खियों की भाषा हम सुन पाते, हम समझ पाते, तो हमें पता चलता कितनी मिठास को इकट्ठा करने के पश्चात कितने आनंद में जीवन को ये बिता रही हैं। एक एक क्विंटल शहद इकट्ठा करने वाली मक्खियां जब किसी को बिल्कुल रत्ती से भी कम डंक मारती हैं, तो डंक अपना प्रभाव छोड़ देता है। उन शहद की मक्खियों से निकला हुआ एक एक क्विंटल शहद अपनी सारी मिठास एक पल में भुला देता है, मगर उसका लगा हुआ एक रत्ती से भी कम डंक मनुष्य को बेचैन होने पर मजबूर कर देता है। मगर उस डंक को अपने तक पहुंचाने के कारण हम स्वयं होते हैं। मैं चाहता हूं कि वो डंक हमारे पास ना आए। अगर हम इकट्ठा करना चाहते हैं जीवन में अपने रास्ते पर, तो मिठास ही मिठास को इकट्ठा करें। मिठास, इतनी मिठास कि हमारी जीव के मूल पर, मूल संस्कृत में जड़ों को कहते हैं, हमारी जीव के मूल पर शहद हो। और अगर मेरी बहन अनुराधा जी, जीव की मूल पर शहद होगा तो जिह्वा के अग्रभाग पर स्वयं शहद आ जाएगा। सबसे पहले उस क्रोध के आने के रास्ते को हम देखने वाले बने। हम देखते नहीं हैं क्रोध में उसके प्रभाव को, बिना देखे ही, बिना सोचे ही क्रोध भी योग बन जाएगा अगर बारीकी से हम क्रोध को देखने वाले बने। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। मैं तहे दिल से आपका धन्यवादी हूँ कि मेरे टूटे फूटे विचारों को आपने सुना। जहाँ तक समझाने में मैं सक्षम रहा, वो सारी की सारी बातें मेरे गुरुजनों की हैं, मेरे आचार्यों की हैं। जहाँ पर समझाने में मैं नाकाम रहा, वो मेरी भाषा है, मेरी त्रुटियाँ हैं। मैं कोशिश करूँगा संवारने की, सुधारने की। बहुत बहुत धन्यवाद। पीके अरोड़ा साहब जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।